लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। घड़ी में बजने वाले हैं 6 और वक्त हो गया है 6 के 6 का। इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे बिहार की हर बड़ी खबर, फिर आपको बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे खबरें कारोबार की और फिर खेल और मनोरंजन की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार की बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर पटना से आ रही है। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। गृह विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद यह बयान सम्राट चौधरी का सामने आया। नीतीश कुमार ने सुशासन स्थापित किया है और हम लोग सुशासन को ही आगे बढ़ाएंगे। माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी। बालू, शराब, जमीन माफिया नहीं बचेंगे। बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होगा। और इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार काफी सख्त है। स्कूल कॉलेज के बाहर पुलिस छेड़खानी करने वालों पर भी कार्रवाई करेगी। जेल में भी अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और इसके साथ ही साइबर क्राइम से निपटने के लिए भी बिहार के हर एक जिले में साइबर सेल बनाया जाएगा। माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। और देखिए, बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक का हाईलाइट रहा युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार और बिहार में उद्योग धंधों का विकास। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश की नई सरकार बिहार को एक नई रफ्तार देने के लिए एक्शन में आ चुकी है। पहली ही कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिससे लगने लगा है कि अब बिहार में रोजगार की बहार आने वाली है। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। बिहार में न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बिहार को एक वैश्विक बैक एंड हब बनाया जाएगा। बिहार में नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी। पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू किया जाएगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की भी स्थापना की जाएगी। इन फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए कैबिनेट में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है, जो निवेश, उद्योग और रोजगार के मॉडल पर अपनी रिपोर्ट देगी। कुछ निर्णय हुए हैं, वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। इन बड़े फैसलों पर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करार दे रहा है, तो उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार की दूरदर्शी सोच का ही हिस्सा है। 20 वर्षों में जिस सरकार ने चीनी मिल और बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना के लिए कोई कार्य नहीं किए हों, फिर से नई सरकार बनने के बाद सब बात दिखाने का काम किया है, लोगों के बीच भ्रम जाल फैलाने का काम किया है। बिहार के औद्योगिक क्रांति को गति देने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारा लक्ष्य है कि बिहार को निवेश हब बनाया जाए, जहां हर वर्ग के लोग उद्यमिता से जुड़ सकें और रोजगार के लिए अवसर सृजित कर सकें।
नई सरकार के इन बड़े ऐलानों से बिहार वासियों को उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। देखना होगा जनता की उम्मीद पर सरकार कितना खरा उतरती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली दौरे पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल। बड़ी खबर मिल रही है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात चल रही है। साथ में बिहार सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी भी मौजूद हैं। दिल्ली में वाणिज्य भवन में मुलाकात जारी है। और देखिए, बिहार में नए उद्योग की संभावना और उसको लेकर केंद्र सरकार के साथ रणनीति भी बन रही है। इस बार सरकार का लक्ष्य ही है कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और बिहार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। तो दिल्ली दौरे पर है उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। उनके साथ बिहार सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में वाणिज्य भवन में ही दोनों नेताओं के बीच मुलाकात जारी है और बिहार में नए उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है और इसको लेकर केंद्र सरकार के साथ रणनीति बन रही है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। शेखपुरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। चेवाड़ा के मनियांडा मुख्य मार्ग पर हादसा हुआ है। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और घायल का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं और मधेपुरा से आपको खबर बताते हैं। मधेपुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां अवैध हथियारों के बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले के उदा किशनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी संदीप सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई उस वायरल फोटो के आधार पर की गई, जिसमें शहजादपुर निवासी विराट कुमार सिंह अवैध देसी कार्बाइन के साथ नजर आया था। फोटो वायरल होने के बाद टीम का गठन कर एक्शन लिया गया और छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति है, उसने अपने हाथ में देसी कार्बाइन जैसा हथियार पकड़ा हुआ है। उस फोटो से हमारी टीम ने शुरुआत की। उस फोटो को खंगालते हुए उस आदमी की पहचान की गई। ये लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार और अग्नेयास्त्र जो कारतूस हैं वो बरामद हुए हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। राजधानी पटना में अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। आज उन जगहों को चिन्हित किया गया जहां अवैध अतिक्रमण से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस अभियान में सिटी मजिस्ट्रेट के अलावा कई मजिस्ट्रेट, कई डीएसपी और भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। मोतिहारी और दरभंगा में भी फरार अपराधियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस के इस एक्शन के बाद बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन के हाथ खोल दिए गए हैं ताकि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित है, इसलिए अपराधियों को अब बिहार से बाहर जाना ही होगा, नहीं तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी मिली है, तो दोगुने उत्साह से वो काम भी कर रहे हैं और हमारे पदाधिकारियों के हाथ सरकार ने खोल रखे हैं। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र की सरकार ने हाथ खोल रखा है और बिहार में अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार का बुलडोजर एक्शन, योगी मॉडल, आप जो कह सकते हैं वो कहिए, लेकिन बिहार से अपराधियों का सफाया होना सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तय है।
खबर आपको पूर्णिया से बताते हैं, जहां साइबर थाना की पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में कस्बा थाना के तिनपनिया से एक हार्डवेयर दुकानदार रुपेश सालिया को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना अध्यक्ष डीएसपी ने कहा कि रुपेश सालिया के HDFC बैंक के अकाउंट में 2 दिन में 10.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। इसके बाद बैंक ने साइबर थाने में कंप्लेन की। जब रुपेश सालिया को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो पता चला कि बंगाल के एक साइबर ठग ने उसके करंट अकाउंट का डिटेल्स लिया था और इसी अकाउंट में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 10 करोड़ रुपए 10.5 करोड़ रुपए मंगवाए गए थे। रुपेश सालिया ने सिलीगुड़ी जाकर साइबर ठग को 10.5 करोड़ रुपए भेजे। इसके एवज में उसे 5% कमीशन दिया गया था। साइबर डीएसपी ने कहा कि फिलहाल इसकी जांच की जा रही है और इसमें कई राज्यों के 5 साइबर अपराधियों का नाम आया है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाकी जांच करने में पता चला कि इनके अकाउंट पे अराउंड 12 कंप्लेन अलग अलग जगह से, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, यूपी सब जगह से दर्ज है। इसके बेसिस पे जांच किया गया। जांच में पता चला कि इस खाता में उस दौरान पे काफ़ी हाई वॉल्यूम में पैसा का ट्रांजैक्शन विभिन्न खाताओं में गया है, जिसके उपरांत उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना जो अपराध स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने बंगाल के एक व्यक्ति द्वारा उकसाए जाने पे और 3-4 लोगों का और नाम बताया उन्होंने, जो अभी जांच के अधीन है। इसमें कितने लोग शामिल हैं इस गिरोह में? अभी तक तो 5 लोगों का नाम आया है रुपेश सालिया को लेकर के, जिसके अब बाकी सब अभी भागे हुए हैं। हमारी जांच चल रही है, उनको ट्रैक जल्दी ही कर लिया जाएगा। खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां भानस थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी और पिता की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। बताया जा रहा है कि युवक ने पारिवारिक कलह के कारण इस वारदात को अंजाम दिया है। विक्रमगंज के एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अमित सिंह ने अपनी पत्नी को पहले गोली मार दी। जब उसके पिताजी बीच बचाव करने आए तो उसने अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। प्रथम दृष्टया जांच एवं आई विटनेसेस के बयान के उपरांत ये बात प्रकाश में आ रही है कि रात्रि लगभग 12 से 1 बजे के आसपास जब घर में सभी लोग सोए हुए थे तो अचानक घर के प्रथम तल्ले के कमरे से गोली चलने की आवाज़ आई, जिसे देखने के लिए घर के लोग जब उधर उस ओर गए तो उन्होंने उस कमरे से अमित सिंह, जिन्होंने अपने हाथ में बंदूक ले रखा था, उनको बाहर आते हुए देखा और साथ ही उस कमरे में उन्होंने उनकी वाइफ नीतू देवी की लाश भी देखी और उसके उपरांत वो आंगन में पहुंचे। फर्दर जांच के लिए FSL टीम को भी बुला लिया गया है। इस संबंध में अगर कोई और जानकारी जैसे ही उपलब्ध होती है तो हम आप लोगों को सूचित करेंगे। और अब आपको खबरें दिखाते हैं देश विदेश की। देखिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा भव्य तरीके से स्थापित कर दिया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया, जिससे रामनगरी उत्सवमय माहौल में डूब गई। ध्वजा को इलेक्ट्रिक सिस्टम से स्थापित किया गया। राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना मंदिर निर्माण की पूर्णता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। हजारों श्रद्धालु और साधु संत इस क्षण के साक्षी बने। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त थे। और अब बात विदेश की। इथियोपिया में करीब 10,000 साल बाद एक बड़े ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और इसके कारण सोमवार को बड़ा विमानन अलर्ट जारी किया गया।
इस अभूतपूर्व घटना के चलते इंडिगो की कन्नूर से अबू धाबी जा रही फ्लाइट 6E1433 को अहमदाबाद की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। ये ज्वालामुखी विस्फोट क्षेत्र के इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक बताया जा रहा है। इथियोपिया के एर्टा एले रेंज में स्थित हाईली गुब्बी ज्वालामुखी ने रविवार सुबह आसमान में राख और सल्फर डाइऑक्साइड के विशाल स्तंभ भेजे। टुलूज वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर के उपग्रह आकलन के अनुसार राख का गुब्बार 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठा और लाल सागर के पार पूर्व की ओर बढ़ गया। इस ज्वालामुखी के कारण भारत से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। और आइए अब बात करते हैं कारोबार से जुड़ी खबरों की। शादियों के सीजन में मंगलवार को सोना और चांदी महंगा हो गया। दरअसल अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरें घटा सकता है और इसी उम्मीद के चलते सोने के भाव में करीब 1.2% तक की बढ़ोतरी हुई है। MCX पर सोने के दिसंबर वायदा की कीमत 1070 रुपए यानी 0.86% बढ़कर 1,24,924 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी के दिसंबर वायदा अनुबंधों की कीमत 1,898 रुपए यानी 1.23% बढ़कर 1,56,380 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मंगलवार को सोने की कीमतों में स्थिरता रही। पिछले कारोबारी सत्र में सोने के भाव में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई थी। अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दरें घटने की बढ़ती उम्मीदों ने मजबूत डॉलर के असर को कम कर दिया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। गया जी के बाद बक्सर में भी तिलकुट उद्योग तेजी से फलने फूलने लगा है। कम श्रमिक और कम जगह अधिक आमदनी की वजह से ये उद्योग तेजी से बढ़ता जा रहा है। मकर संक्रांति से पहले बक्सर में तिलकुट की दुकानें भी सज गई हैं। व्यवसायी बताते हैं कि तिलकुट बनाने का काम पूरा हो रहा है और जिससे लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। तिलकुट बनाने के लिए बाहर से कारीगरों की टीम को भी बुलाया जाता है जो 2 से 3 महीने तक यहां रहकर तिलकुट बनाते हैं। 2.5 महीना का सीजन है, पैसा अच्छा मिल जाता है और तिलकुट बहुत खूबसूरत बनाते हैं, इलायची और गुड़ का। बहुत अच्छी तरीके से चलता है। 4-5 आदमी हम लोग मिलकर अपना बनाते हैं। 2-4 कारीगर बाहर से आते हैं और तिलकुट सीजन का है। 1 महीना 1.5 महीना काम होता है। ठंड का मौसम में अच्छी तरीके से अपना बनता है। खबर आपको रांची से बताते हैं जहां 30 नवंबर को JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे महामुकाबला होने वाला है, जिसे लेकर आज से टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतार नजर आ रही है। रात से ही फैंस लाइन में लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में खेल प्रशंसक टिकट लेने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले ODI मुकाबले के लिए टिकट की बिक्री आज सुबह से शुरू हो गई है। तस्वीरें देखिए राजधानी रांची में किस तरीके से उत्साह और उमंग की ये तस्वीर है कि सुबह से ही लोगों की कतारें कितनी बड़ी है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी आए हैं जो कल से ही इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, लंबी दूरी तय कर आए हैं। और ये वो तमाम लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि बिहार से, झारखंड से, तमाम जगहों से जो लोग हैं वो राजधानी रांची पहुंचे हैं और उसी उत्साह उमंग की तस्वीर है। गुप्ता कहाँ से आई है? कोकर से। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। मैच किसको देखना है? विराट कोहली। और कितना देर लगेगा अभी वहां तक पहुंचने में? 1 घंटे। 1 घंटे और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।